हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिब्को एफआरटी फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग का जो एग्जामिनेशन है। फाइनली उसके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट्स उसमें एलिजिबल है या जितने भी स्टूडेंट्स ने फिल किया हुआ है, डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और उसके लिए जो भी मॉक टेस्ट है या प्रीवियस ईयर पेपर है, हमारी वेबसाइट पे जो फ्री अवेलेबल है, आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। कल भी हमने शेयर किया था, काफी सारे स्टूडेंट्स ने उन्हें ऑलरेडी अपीयर किया है, तो आप भी उसे जरूर दें। सो क्रिब्को एफआरटी के एक एग्जाम एनालिसिस को देखेंगे जो लास्ट टाइम हुआ था। उससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं कि जैसे बाकी एग्जामिनेशन में एक पेपर पैटर्न हमें पता होता है, तो यहाँ पे क्रिब्को ने इस बार ऐसा कोई भी पेपर पैटर्न अनाउंस नहीं किया था। आप लोगों ने देखा भी होगा। बट क्रिब्को क्योंकि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और जैसा कि आप देखेंगे कि वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करती है, हालांकि सीड्स में भी डील करती है, तो वो क्वेश्चन जनरली जो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और कुछ करंट एग्रीकल्चर या कुछ नॉर्मल जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट जो मेजॉरिटी रहती है यहाँ पे वो सॉइल साइंस और फर्टिलाइजर से रिलेटेड रहती ही है। जैसा कि आपने लास्ट ईयर देखा था, लास्ट ईयर एग्जामिनेशन हुआ था इफको का, इफको एजीटी पोस्ट के लिए, तो इफको में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहां पे 100 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के थे, फिर कुछ जीके था, फिर क्वांट्स, रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे जो लास्ट टाइम का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उसके बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप इसको अटेंड कर सकते हैं। अपना आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं। आपको जैसे अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, आपको अपना एग्जामिनेशन पता चल जाएगा, जो उसकी लोकेशन है। जनरली 21 को ही ये एग्जामिनेशन होना है, मई में। सो प्रीवियस ईयर का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो लगभग 23-24 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से थे, सॉइल साइंस से कुछ 9 क्वेश्चन थे, लगभग 18 क्वेश्चन प्लांट न्यूट्रिशन से थे, फर्टिलाइजर से रिलेटेड, और बाकी सब्जेक्ट से 18 क्वेश्चन थे। करंट एग्रीकल्चर के भी 10-12 क्वेश्चन थे, जिसमें कि स्कीम्स वगैरह से या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप ये देखेंगे, ये सारा ये 80 मार्क्स का हमने यहाँ पे टोटल मेंशन किया हुआ है। तो जैसे एग्रोनॉमी में लगभग 23 क्वेश्चन थे, यहाँ पे फिर मैंने मेंशन किए नहीं जनरली। अगर आप देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे, शुगर केन से ही रिलेटेड थे क्वेश्चन, अभी आप कुछ हम डिस्कस भी करेंगे आगे, जैसे कि शुगर केन के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं, या फिर शुगर केन में कौन सी स्पेशल प्रोसेस होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले थे। हर्बिसाइड से बहुत सारे क्वेश्चन थे, फर्टिलाइजर तो खैर पूरा सेपरेट ही है, उससे मिले थे। सॉइल प्रिपरेशन से या फिर फील्ड प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को हमें मिले थे। देन सॉइल साइंस में आप देखेंगे तो प्रॉब्लमेटिक जो रेंज है सॉइल्स की, उस पे क्वेश्चन थे। सॉइल पीएच पे, सॉइल टाइप्स पे, सॉइल ऑर्डर पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो ब्लैक सॉइल है वो किस ऑर्डर में आती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी, या जो हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन प्लांट न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइजर जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्लांट न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर आप देखेंगे क्योंकि क्रिब्को जो है वो फर्टिलाइजर पे ही मेजरली डील करता है, तो फर्टिलाइजर और ये जो प्लांट न्यूट्रिशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। फर्टिलाइजर्स में भी आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड में या फिर उनके क्या कंपोजिशन है, कौन से टाइप में कौन सा फर्टिलाइजर बेहतर है, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। इसके साथ साथ प्लांट न्यूट्रिशन से रिलेटेड कि किसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स वाले क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। तो आपको इसको सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब हमें क्या पता चलता है, जैसे बाकी एग्जामिनेशंस में, एएफओ या बाकी एग्जामिनेशन में हम कहते हैं कि आपको एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस को कम फोकस करना है, बाकी सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आपको एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस को ज्यादा फोकस करना है, हालांकि बाकी सब्जेक्ट्स को भी करना है। देखिए, जब भी हम ये कहते हैं कि एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस को आप कम फोकस करके बाकी सब्जेक्ट्स को फोकस कीजिए, उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये होता है कि देखिए सॉइल साइंस एंड एग्रोनॉमी, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन में आप पढ़ते आ रहे हैं, या फिर बेसिकली जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो आपको ठीक ठाक आते हैं। बट अब जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, वो हम पढ़ना शुरू ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं शुरू करते हैं? ऐसा लगता है कि यार 1-2 क्वेश्चन आएगा, उसके लिए इतना सारा कौन पढ़ेगा, है ना, और वो भी तब जब हमें जीन और एलील के बीच का डिफरेंस ही समझ ना आ रहा हो बहुत हद तक। तो इन सारी चीजों की वजह से, या फिर पैथोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी हम जनरली छोड़ देते हैं। तो उन सारी चीजों को लेके आपको बहुत अच्छे से चलना है। तो अगर आप अदर्स में भी देखेंगे तो यहाँ पे ना ब्रीडिंग के क्वेश्चंस तक थे, और जेनेटिक्स के क्वेश्चंस थे, प्लांट पैथोलॉजी के क्वेश्चन थे, फिजियोलॉजी के क्वेश्चन थे, जीन ट्रांसफर से पॉलीजेनिक ट्रेट्स, इन सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप देखने को मिले थे। तो ये भी आप जरूर पढ़िएगा। मेंडल लॉ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट एग्रीकल्चर के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले थे, और इसके अलावा कुछ नॉर्मल जो जनरल अवेयरनेस थी वो क्वेश्चंस भी लगभग 20 क्वेश्चन थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन का एग्जामिनेशन रहेगा, बहुत ज्यादा क्लियर है नहीं, वो वहां पे आपको कुछ सरप्राइज भी मिल सकते हैं। डेफिनेटली जो भी होगा वो सभी के लिए सेम होगा और डेफिनेटली अच्छा ही होगा।
आप अपनी तरफ से पूरा पढ़ के जाइए। देन जैसे क्वेश्चन अगर हम देखें तो किस टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। विच कंटेंट इन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर ग्रेड। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर से, बट आगे हम रेगुलरली सीरीज लेकर आएंगे जिसमें कि कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। वो शॉर्ट सीरीज होंगी, जैसे कि हमारी हर वीडियो बहुत शॉर्ट होती है, बहुत लेंदी हम नहीं रखते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखिए, जब हमारा एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नजदीक होता है, आप वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करेंगे तो उसमें टाइम आपका थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। उससे बेटर या फिर जो उससे बेहतर हो सकता है कि अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपके ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और थोड़ा सा आप अपने को एनालाइज कर पाएंगे। तो वीडियोस प्लस मॉक टेस्ट, इन दोनों को मिक्सचर लेके चलिए। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वीडियोस ही देख रहे हैं या फिर सिर्फ मॉक टेस्ट देख रहे हैं, दोनों ही चीज आप लेके चल सकते हैं। ओके, तो आपको लगता है जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस होने चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन है कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर किस ग्रेड के लिए किस ग्रेड में रिक्वायर्ड होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन दिया है फॉस्फोरस, P2O5, HPO4 और या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि जनरली किस फॉर्म में या फिर किस ग्रेड में वो अवेलेबल होता है, या फिर जब भी हम किसी फर्टिलाइजर को देखते हैं तो वो किस फॉर्म में रहता है। तो फॉस्फोरस आपको पता है, फॉस्फोरस है तो वो P2O5 में रहता है, पोटेशियम है तो वो K2O में रहता है ना। इसके साथ साथ आपको ये बताना है कि नाइट्रोजन किस ग्रेड में रहता है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। देन विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द शुगर केन क्रॉप। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि बेसिक से क्वेश्चन थे कि शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, और फिर ये था कि शुगर केन में कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, रटूनिंग, पॉपिंग, ब्लांचिंग या फिर सारी ही। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि रटून जो प्रोसेस है कि हम पहले उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर जो उसके स्टॉक होता है उससे फिर से शुगर केन रीग्रो करता है, तो वो रटूनिंग होती है। पॉपिंग आपको पता है कि ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, जिन भी सीरियल्स में या किसी में भी पॉप की एबिलिटी होती है, जैसे पॉपकॉर्न जो कि मेज में होती है, तो वो पॉपिंग की है। ब्लांचिंग तो एक प्रोसेस है प्रिजर्वेशन के लिए। विच इज नॉट एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, कौन सा इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है। तो जनरली ये क्वेश्चन अभी तो हमें इजी दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलती जरूर करके आते हैं। तो क्वेश्चंस को हमेशा बहुत अच्छे से देखना है। हमेशा मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, है ना। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से, CHO, NPK, CA, MgS। ओके, इनमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो बेसिक हो गई, इनको हम प्राइमरी और इनको हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। CHO, NPK एंड CA, MgS, इनको देने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्लांट अपने आप एक्यूमुलेट कर देता है, ये चाहिए होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आप देखेंगे तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, है ना, ताकि आपको कभी भी लिखना हो तो आपको सारी चीजें एक साथ ही याद आ जाएं। बक्कल, मोनी, फीकू, मंजन, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकल, आयरन, कॉपर, मैंगनीज एंड जिंक। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है, 8 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम भी है, मैक्रोन्यूट्रिएंट में है, जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट में, मैंगनीज माइक्रोन्यूट्रिएंट में है, एल्युमिनियम कोई सा भी न्यूट्रिएंट नहीं है। तो इस टाइप से ये चीजें अगर बहुत क्लियरली आपको पता रहती है तो आप इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। और ये बेसिक सी चीजें, कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं है कि बहुत कंसेप्ट आपका लगेगा, सिंपल सी चीजें, ये आपको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज रिस्पांसिबल फॉर द सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग इन प्लांट। तो कौन सा है, फॉस्फोरस है। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आपने देखा होगा, पॉलन जर्मिनेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा चाहिए होता है, या फिर येलोइंग हो रही है तो उसके लिए, और येलोइंग में भी आपको पता है। तो बेसिक जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं हर एक न्यूट्रिएंट के, वो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो जैसे यहाँ पे सीड जर्मिनेशन के लिए पूछा था और फ्लावरिंग के लिए, तो वो फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस को आपको पता होगा कि रूट ग्रोथ में बहुत ज्यादा उसका रोल होता है। देन उसके बाद विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द पॉलीजेनिक ट्रेट्स। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्लांट ब्रीडिंग की थोड़ी सी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। कहीं कंट्राडिक्टरी बात होगी, थोड़ी सी नॉलेज और वो भी अच्छे से। सो पॉलीजेनिक ट्रेट्स क्या होते हैं, जो कि बहुत सारे जीन से गवर्न होते हैं। मतलब हम कहते हैं कि कुछ ऐसे जीन होते हैं, ऑलिगोजीन्स जेनिक ट्रेट्स हम जिन्हें कहते हैं, या फिर मोनोजेनिक ट्रेट्स जिन्हें हम कहते हैं, जो सिंगल ट्रेट से या फिर कुछ जीन से होते हैं। पॉलीजीन जेनिक ट्रेट होते हैं कि जो पॉलीजीन्स मतलब बहुत सारे जीन से किसी एक कैरेक्टर को गवर्न किया जाता है। अब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। जैसे हम कहते हैं हाइट, हाइट क्या है, सिंगल पर्सन की हाइट है, और वो एक जीन हमने दे दिया और उसकी एलेल हो गई कैपिटल T स्मॉल t, तो वो एक सिंगल कैरेक्टर हो गया। अब पॉलीजेनिक जैसे ईल्ड, अभी आप देखेंगे प्लांट की ईल्ड है, ईल्ड कितनी सारी चीजों में डिपेंड करती है। ऐसा तो नहीं है कि खाली कि ग्रेन का वेट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ईल्ड हो जाएगी, तो ग्रेन फॉर्मेशन पे ही ध्यान दिया जाए।
ग्रेन फॉर्मेशन से पहले प्लांट का स्टैंड भी अच्छा होना चाहिए, टिलरिंग भी होनी चाहिए अगर होती है तो, उसके अलावा लीफ का एरिया या फिर मतलब हर एक प्लांट के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, फोटोसिंथेसिस का क्या रेट है, लीफ का क्या साइज है, ये सारी चीजें मैटर करेंगे। और फाइनली क्लाइमेटिक कंडीशन या बाकी कंडीशंस भी हो सकते हैं जिनका इंपैक्ट भी होगा, बट उनको हम ध्यान नहीं देंगे। तो पॉलीजीन्स, तो पॉलीजीन्स के लिए कौन सी मेथड बहुत अच्छी होती है ये पूछा गया है, सूटेबल। अब जनरली आप देखेंगे रिकरेंट मेथड होती है। रिकरेंट मेथड क्या होती है? रिकरेंट मतलब जिसमें हम बार बार क्रॉसिंग करते हैं और फिर बार बार सिलेक्शन करते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा बार बार क्रॉसिंग? क्रॉसिंग का मकसद ही ये होता है कि जो हमको डिजायरेबल कैरेक्टर है वो हम लेकर आए, या तो हम किसी प्लांट में बार बार इनकॉर्पोरेट करें, या फिर दो की क्रॉस बना के, दो मेजर प्लांट्स या फिर इनब्रीड्स की क्रॉस, या फिर किसी भी हम कह सकें कि दो प्योर लाइंस की क्रॉस बना के हम एक ऐसा जीनोटाइप तैयार करें जिसमें कि उन दोनों के कैरेक्टर्स हो, और फिर उनको हम सेलेक्ट करके आगे प्रोजेनी को मेंटेन करें। जनरली ये प्रोसेस रहती है। तो रिकरेंट में क्या होता है, हम बार बार सिलेक्शन कर रहे हैं और फिर डिजायरेबल कैरेक्टर्स क्या क्या होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं। और क्योंकि पॉलीजीन्स है, मतलब ऐसा कैरेक्टर है फाइनली जो कि बहुत सारे जीन से गवर्न हो रहा है, तो डेफिनेटली वो इस प्रोसेस के बाद हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ओके, देन ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया या फिर वायरस इज टर्म्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ जीन का एक बैक्टीरिया से दूसरे में। तो आप देखेंगे जीन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिए ट्रांसडक्शन, इन्वर्जन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब आप देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तो प्रोसेस ही डिफरेंट हो गई। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एंड देन आरएनए से प्रोटीन की बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसको सेंट्रल डॉगमा भी कहा जाता है ना, वॉटसन एंड क्रीक ने दिया था। जो यहाँ पे बात हो रही है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में जीन को ट्रांसफर कर रहा है, तो कैसे? तो वो ट्रांसडक्शन प्रोसेस होती है। और भी मेथड्स हैं, जैसे कॉपुलेशन मेथड है, बट यहाँ पे जो मेंशन किए वो ट्रांसडक्शन मेथड है। इन्वर्जन तो क्रोमोसोम एनोमली में आता है। देन प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन है कि ब्लास्ट की जो डिजीज है ऑफ राइस इज ड्यू टू द अकरेंस ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। ये ब्लास्ट की जो ब्लास्ट डिजीज है वो किससे होती है? अब यहाँ पे तो बहुत इजी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, वो भी उसमें ये चूज करना है कि किससे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो ये तो आपको पता है कि फंगस से होती है। और कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? पायरिक्लेरिया और आइजे। सो ब्लास्ट क्या होता है, अगर आप देखेंगे इसमें बोट शेप्ड लीजन्स बनते हैं। अगर पैडी की क्रॉप कहा जाए और उसमें ब्राउन स्पॉट आपको देखने को मिले तो जनरली कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन किस किस में होता है? एक तो जो ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ राइस है, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजे की वजह से होती है। उसमें आप देखेंगे जो लीफ है उसमें हमको ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ओके, स्मॉल टू लार्ज हो सकते हैं। सिमिलरली जो खैरा डिजीज है, जिंक की डेफिशिएंसी से होती है, उसमें भी ब्राउन स्पॉट्स होते हैं। तीसरा जो ब्लास्ट होता है इसमें भी ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, या फिर हम कहते हैं नेक्रोटिक लीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये इस बोर्ड शेप में होंगे, चाहे छोटा है चाहे बड़ा स्पॉट है, वो कैसा होगा? बोर्ड शेप्ड होगा। तो ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके थ्रू हम इसको पहचान सकते हैं कि ये ब्लास्ट है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन साहब। तो ये कोऑपरेटिव्स की क्योंकि संरचना की हम बात करते हैं तो अमूल का नाम आता ही है, तो और क्रिप्को भी एक कोऑपरेटिव है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज द एनर्जी इन द प्लांट। तो एनर्जी चाहे प्लांट है, एनिमल है, हर किसी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ही एनर्जी बनती है, या जिसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ एटीपी ना। ट्रांसपिरेशन तो आपको पता है, ट्रांसपिरेशन ये दोनों वाटर लॉस से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस भी एक्यूमुलेशन ऑफ सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। रेस्पिरेशन है कि किसी भी टाइप की एनर्जी, चाहे जो भी जिस भी फॉर्म में एनर्जी है उस जिस भी फॉर्म में कंटेंट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये रेस्पिरेशन का काम होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने जो प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर था उससे लिए थे, और जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार हमें देखने को मिलते हैं जब भी कॉर्पोरेटिव का एग्जामिनेशन होता है। तो इसके लिए हमने आपके लिए मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं जिसमें कि जनरल अवेयरनेस का कंटेंट भी है, तो आप इनको अटेंड कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं। जरूर अटेम्प्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा कोर्स की बात है तो कोर्स इसके लिए कोई स्पेशल अलग से कोर्स नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब हम अपने IBPS AFO के ऑनलाइन कोर्स में ही दे देते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रीलिम्स है, मेंस में ही एग्रीकल्चर होता है, यही सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। इसके अलावा इनमें जो भी स्पेशल चीजें होती हैं उसका कंटेंट इंडिविजुअल एग्जाम वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे इफको AGT में कोऑपरेटिव्स वाला पार्ट था तो वो यहाँ पे, और इसके अलावा इफको AGT के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट है वो इसको देख सकते हैं। और क्रिप्को FRT के लिए भी यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस वाला कंटेंट है इसी के अंदर आपको मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो और उसके साथ साथ आप बाकी इन सभी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन ही होते हैं, तो ये कोई भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो
कोई अलग से कोर्स नहीं है, एक ही कोर्स के अंदर सारी चीजें, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन में मोर और लेस चीजें सिमिलर ही होती हैं। क्वेश्चन का लेवल चेंज हो सकता है या फिर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, बट अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है तो आपको डेफिनेटली आसान ही लगेगा या फिर सॉल्व आप कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि आपको आगे कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए। जो हमारी बाकी टीम है, हिमानी मैम सॉइल साइंस प्लांट न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं, तो वो जरूर इस पे वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।